मंत्री दिल्ली के बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने जहां इस जीत के लिए पार्टी के कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया, वहीं पार्टी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन को माला पहनाकर जीत का श्रेय भी दिया है। 5 राज्यों में चुनाव, 5 में 3 जगह बीजेपी का कमल खिल गया। इसका जश्न दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में दिखा। जश्न में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पारंपरिक बंगाली परिधान धोती कुर्ते में प्रधानमंत्री बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जैसे ही पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने जमकर नारेबाजी की। बीजेपी मुख्यालय में जश्न की तस्वीरें देखने लायक रहीं, लेकिन कुछ तस्वीरों ने सबका ध्यान खींचा। उसमें से एक तस्वीर वो रही जिसमें पीएम मोदी ने बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को अपने साथ लेकर चलते दिखे। नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का चेहरा तब खिल उठा जब पीएम मोदी का नितिन नवीन माला पहनाकर स्वागत करते हैं, लेकिन पीएम मोदी उस माला को खुद पहनने की बजाय बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को पहना देते हैं, मानो इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री ने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिया हो। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी द्वारा अध्यक्ष पद संभालने के बाद ये पहले विधानसभा चुनाव थे। इन चुनावों में पार्टी कार्यकर्ताओं का, हर कार्यकर्ता को उनका जो मार्गदर्शन मिला, वो मार्गदर्शन इस विजय में बहुमूल्य रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जैसे ही कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए उठते, वैसे ही बीजेपी मुख्यालय मोदी मोदी से गूंज गया। आज का ये दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा, आपने कमाल कर दिया है, आपने एक नया इतिहास लिख दिया है। मैं आज बीजेपी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाजपा के हर छोटे बड़े कार्यकर्ता ने एक बार फिर से कमाल कर दिया है, कमल खिला दिया है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला है। 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने यही इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तब महज 8 राज्यों में बीजेपी या एनडीए की सरकार थी। आज 2026 में देश के 22 राज्य भगवा रंग में रंग चुके हैं, जहां या तो अकेले बीजेपी की सरकार है या फिर सहयोगियों के साथ।
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता को बताने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बीजेपी की बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया है। उस संबोधन में जो 10 बड़ी बातें हैं वो आपको बताता हूं। आज का दिन ऐतिहासिक है, प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, कमाल कर दिया है, कमल खिल गया है और यह कमाल कार्यकर्ताओं ने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सालों की साधना सिद्धि से बदलती है और यह सिद्धि बीजेपी की ओर से की जा रही है। जनता ने विश्व को दिखा दिया है और क्या दिखाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत का लोकतंत्र, भारत का संविधान जीता है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि बंगाल अब भयमुक्त होगा, भरोसे से युक्त होगा। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा अपने संबोधन में कि बदला नहीं, बदलाव, भय नहीं, भविष्य की बात होगी। यानी कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार बदली है, अब बदला नहीं लिया जाएगा, बदलाव होगा, भय नहीं, भविष्य की बात करें। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि विपक्ष को महिलाओं ने सबक सिखा दिया है। 33% आरक्षण पर विपक्ष का साथ न मिलने का दावा प्रधानमंत्री लगातार चुनाव में करते रहे और उसी बात को उन्होंने दोहराते हुए कहा है कि विपक्ष को महिलाओं ने सबक सिखा दिया। ये नतीजे विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देंगे। और प्रधानमंत्री ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला है। और प्रधानमंत्री ने इसका हवाला 14 नवंबर को जब बिहार का रिजल्ट आया था उस समय का अपने संबोधन का भी जिक्र किया। अब आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक कमल खिला है। ऐसे में यह जो पूरी खबर है इसको आपको समझाते हैं, कैसे भगवामय देश होता जा रहा है। तो कैसे भगवामय देश होता जा रहा है, 2014 से इसकी शुरुआत करते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। तब पूरे देश में सिर्फ 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। पूरे देश में सिर्फ 8 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी या एनडीए की सरकार थी। आज यानी 2026 में जब ये एपिसोड आप देख रहे हैं, ये खबर आप देख रहे हैं, तब देश के 22 राज्यों में या तो अकेले बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है। देश में कहां कहां बीजेपी और एनडीए की सरकार है वो भी जल्दी से देख लीजिए। दिल्ली में है, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में, गुजरात में, ये पूरी एक बेल्ट है। उसके बाद महाराष्ट्र चले जाइए, गोवा चले जाइए, यहां पर भी बीजेपी की सरकार है। मध्य में आइएगा तो मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, ओडिशा में है, सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में है, असम में बीजेपी की सरकार है, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी, यानी कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक आपको बीजेपी नजर आएगी। 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के लिए किसी चुनौती से ये चुनाव कम नहीं थे। ऐसे में नितिन नवीन के लिए इस जीत के क्या मायने हैं वो आपको समझना चाहिए। 2026 में नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। 45 साल के नितिन नवीन हैं। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी की पहली परीक्षा थी 5 राज्यों में चुनाव। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। 5 में से 3 राज्यों में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन तीनों राज्यों में 2/3 बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। खासकर बंगाल और असम की जीत ऐतिहासिक है। आजादी के बाद पहली बार बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है। असम में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इस जीत ने नितिन नवीन के संगठनात्मक क्षमता को सिद्ध कर दिया है। नितिन नवीन की छवि राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है। अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की शानदार शुरुआत कही जा रही है और इसीलिए आपने देखा आज कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। जो माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहननी थी वही माला पहनाकर नितिन नवीन का स्वागत कर दिया।